हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के फरीदाबाद आगमन पे कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो क्या हुआ है, क्या किया गया, इसकी जानकारी हम लेंगे। मेरे साथ में है कुलदीप सिंह जी। कुलदीप सिंह जी, हाँ जी, बताएं क्या हुआ था कल। बस ऐसा है, कल हमारे यहाँ फरीदाबाद में हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी करामत अली जी के घर पे आए थे। और ये सरकार ऐसी है कि किसी की सुन तो रही नहीं है। किसान 10 आप क्या कहना चाहते थे गवर्नमेंट को? हम गवर्नमेंट को ये बोलना चाहते थे, किसान 10 महीनों से बैठे हैं, जिसमें से करीबन 700-800 आदमी शहीद भी हो चुके हैं। उसके बाद में लखीमपुर खीरी में भी आपने देखा होगा कि वहाँ भी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। ये हमारी सरकार या तो सो रही है या सोने के नाटक कर रही है, क्योंकि इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं सूझ रहा। ये अपनी ज़मीन पे तो पैर नहीं रख सकते वहाँ जाके, और फरीदाबाद की तरफ ये आते हैं क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में लोगों के ज़मीर मरे। देखिए, वो उप मुख्यमंत्री वो कहीं भी जा सकते हैं पूरे राज्य में, भाई वो तो उनका अधिकार है। जा तो सकते हैं, वो अपने इलाके में जाके क्यों नहीं प्रोग्राम करते? क्योंकि वहाँ उनको लठ पे लेते हैं क्या लोग? वहाँ के लट्ठों से डर लगता है। हमारे फरीदाबाद में लोगों का ज़मीर मरा हुआ है। यहाँ लोग भांत भांत के शहरों से आए हुए हैं, भांत भांत के लोग रह रहे हैं, इसलिए लोग एकजुट नहीं हो पाते। कल की घटना के बारे में बताएं, कल क्या हुआ है? कल बस वो आए हैं और हमने अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर उनको काले झंडे दिखाए हैं, ताकि उनकी कुछ आंखें खुलें, उनको पता चले फरीदाबाद में भी कुछ लोग जिंदे ज़मीर वाले हैं। और हमने जितना अपना करना था वो किया। मैडम, कल के प्रोटेस्ट में आप भी शामिल हुए थे, तो क्या कहेंगे आप? जो पुलिस ने कार्रवाई की है कार्यकर्ताओं पे, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा काम था प्रोटेस्ट करना, हमने वो किया और पुलिस ने अपना कार्य किया, क्योंकि पुलिस के भी हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। तो हम दोष पुलिस को भी नहीं दे सकते, वो इस सरकार के हाथ में कठपुतली बने हुए हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगी, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। लेकिन जो हो रहा है, जैसे कि कई जगह पे ये आवाज़ उठ रही है कि भाई एक तरह से अघोषित आपातकाल है, क्या आप इस संज्ञा को आप सही मानते हैं? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। आज की डेट की अगर हम बात कर रहे हैं, यू हैव नो राइट टू स्पीक। ना आपको बोलने का अधिकार है, ना आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। और इनफैक्ट जब आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वो सबके लिए अलग अलग है। एक तरफ हम लोगों ने जो कल प्रोटेस्ट किया था वो लखीमपुर खीरी में जो हुआ किसानों के साथ, उसको लेकर था। पर एक चीज़ समझ में नहीं आई, एक तरफ तो वहाँ पे क्लियर वीडियो भी आई है, फुटेज भी आई है, उसके बावजूद पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, उसके बाद वो जाके मंत्री का बेटा हाजिर होता है। और जब बीजेपी के नेता खुद ऐसी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर हम खट्टर साहब की बात करें, वो कहते हैं कि उत्तरी और पश्चिमी इसमें तो पश्चिमी हरियाणा में तो कोई दिक्कत है नहीं, सॉरी उत्तरी एंड पश्चिमी हरियाणा में दिक्कत है, दक्षिणी हरियाणा में दिक्कत नहीं है। तो आप उत्तर और पश्चिम हरियाणा वालों को 5-5, 7-7 लोगों को लट लेके तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे को तैसा। अगर तो हरियाणा का सीएम बोले जैसे को तैसा, और कुछ दिन के बाद स्टेटमेंट दे कि गलती मानता हूँ मैं अपनी, और यही बात जब हम में से कोई आम इंसान बोले तो वो देशद्रोही। ये डबल स्टेटमेंट क्यों? एक तरफ जब मंत्री का बेटा लोगों पे गाड़ी चढ़ाए और मंत्री खुलेआम खुद कह रहा है कि मेरा बेटा इनोसेंट था, पर दूसरी तरफ अगर एक आम इंसान किसी के थप्पड़ भी मार दे तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके लिए सज़ा डिक्लेयर की जाती है। तो ये डबल स्टेटमेंट क्यों? क्या मंत्रियों के बच्चे या हमारे सीएम के लिए कोई अलग लॉ एंड ऑर्डर है और एक आम इंसान के लिए अलग लॉ एंड ऑर्डर है? कल जब इन्होंने साइड पे खड़े होकर हम लोगों ने काले झंडे दिखाए और हमारे साथियों को जब अरेस्ट किया गया, तो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने क्राइम ब्रांच वालों से कि एक बात बताइए, आप इन्हें उठा कर लेकर गए हैं, कहीं पे भी ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप अपना विरोध या अपना रोष प्रकट नहीं कर सकते? एक शांति प्रिय तरीके से सड़क के किनारे पे खड़े होकर सिर्फ काले झंडे या काला कपड़ा लहरा देना कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, उन्हें नहीं अच्छा लगा कोई चीज़, वो उसका विरोध कर रहे हैं और शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं। उसके बावजूद आप उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं, अरेस्ट करने के बाद आप उन्हें शाम तक वहाँ पे बंद करके रख रहे हैं। ये कौन सा तरीका है?